Welcome back, students. I will teach you about class 10th subject mathematics for the chapter 4 quadratic equation. So starting with quadratic polynomial, if ax square bx plus c is a quadratic polynomial, then px is equal to 0 is called quadratic equation. Quadratic equation. यदि ax स्क्वायर bx प्लस c क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है तो इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को हम 0 के इक्वल कर देते हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। तो क्या करना है हमें? देखो, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो, स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्या होती है? जनरल फॉर्म नहीं कहते इसे, जनरल फॉर्म इसे कहते हैं हम ax स्क्वायर bx प्लस c इक्वल टू 0 वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। देखो, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए, क्यों? यदि एक्स स्क्वायर ही 0 हो गया तो फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मीन्स ही क्या रह जाएगा? इसका कोई मीन्स नहीं रह जाएगा। इसलिए a इज नॉट इक्वल टू 0, और जब 0 नहीं है तो फिर क्या है? अरे तो फिर ये होना चाहिए a, b एंड c आर रियल नंबर्स। a, b एंड c आर रियल नंबर्स। देखो क्या होता है, देखो 0 भी क्या होती है? रियल नंबर होती है, और विदाउट 0 को छोड़कर a सभी रियल नंबर ले सकते हैं, और यहाँ हम b और c को रियल नंबर 0 के साथ भी ले सकते हैं। रूट्स ऑफ इक्वेशन, रूट ऑफ इक्वेशन। देखो, इक्वेशन के रूट क्या हो सकते हैं हमारे? रूट्स ऑफ ए इक्वेशन, रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो, इफ px इज इक्वल टू 0 क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो हम क्या करते हैं? इफ यदि p इक्वल टू 0 देन तब a इज ए रूट of its equation, मतलब इस इक्वेशन का जो रूट्स है वो a हो जाएगा यदि a की वैल्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। अब यदि मैं इसमें x बराबर -2 डाल दूं तो कितना हो जाएगा? देखो, -2 का स्क्वायर प्लस 5 - 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। तो 4 - 10 प्लस 6 इक्वल टू 0, और 10 - 10 इक्वल टू 0। 10 से 10 कैंसिल हो गया, 0 इक्वल टू 0। क्या करेंगे इसको? 0 इक्वल टू 0 क्या करता है? x -2 इसमें क्या करता है? सेटिस्फाई करता है। ये कह सकते हैं p -2 इक्वल टू 0, सिंस इसलिए x इक्वल टू -2 इज ए रूट ऑफ
px इक्वल टू 0, मतलब px इक्वल टू 0 जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जहाँ px क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है तो उसका क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। x की वो वैल्यू रूट होंगी जो उनको रखने पर x के उन वैल्यूज को पुट करने पर इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देती हैं, तो उसको क्या कह सकते हैं, हम रूट कह सकते हैं। तो आगे देखते हैं स्टूडेंट्स। देखो आइए देखते हैं स्टूडेंट्स कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स। एवरी इक्वेशन कैन हैव एट मोस्ट 2 रियल रूट्स, मतलब कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो अधिक से अधिक 2 रियल रूट्स रख सकती है, उसके लिए 2 रियल रूट्स होंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसकी डिग्री कितनी है 2, तो उसके रूट भी कितने होंगे 2 और 0 भी कितने होंगे इसके 2। टू फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन कॉल्ड टू सॉल्व द इक्वेशन। यदि हम किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट फाइंड कर रहे हैं तो उसको हम ये भी कह सकते हैं दूसरे शब्दों में कि उस इक्वेशन को हम सॉल्व कर रहे हैं। टू फाइंड द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या ये कहें सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दोनों का जो मीन्स है वो एक ही होता है। अब आगे देखते हैं हम एक्सरसाइज 4.1 में क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 1 है चेक वेदर the following are quadratic equation. Check whether the following are quadratic equation. तो हमें चेक करना है, फर्स्ट को देखें। इसमें फर्स्ट पार्ट लिए लेते हैं हम x+1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 × x-3। देखो इसको कैसे करेंगे, हम इसका स्क्वायर कर देते हैं, फिर इसका स्क्वायर करेंगे 1, दोनों की मल्टीप्लाई डबल करेंगे 2x 2 × x-3, तो हम 2x की मल्टीप्लाई कर लेंगे और यहाँ 2x की यहाँ 2 करेंगे तो -6। देखो 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा, दोनों कंडीशन में सेम स्थिति में हम कैंसिल करते हैं क्योंकि इसके पास में अब हमारे पास जो बचता है x² + 1 जो -6 से भरा जाएगा, क्योंकि मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में राइट में 0 चाहिए। x² + 7 = 0। तो देखो किस में है, ये अपने जनरल फॉर्म में है, ये ax² dx + c = 0 क्या है, ये जनरल फॉर्म में है। इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसमें हम ये लिख देंगे स्टूडेंट्स। क्यों, मैंने बताया था x² का कोफिशिएंट यहाँ क्या 1 है और 1 क्या है, नॉट इक्वल टू 0। x² का कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए, बाकी x और कांस्टेंट टर्म 0 हो सकते हैं, बाकी b और c 0 हो सकता है, बट कोफिशिएंट ऑफ x² इज नॉट इक्वल टू 0। अब आगे देखते हैं, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 लिया है हमने से पहले एक्सरसाइज से। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो भी हमें सिचुएशन दी हुई है, इस सिचुएशन को, इस प्रॉब्लम को हमें चेंज करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। देखो जो चीज पूछी जाती है सबसे पहले उसको हम लेट में मान लेते हैं। हमसे पूछा है स्पीड ऑफ द ट्रेन, तो हम लिखेंगे लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन dx km/h। कहता है एक ट्रेन यात्रा करती है ये डिस्टेंस, इस दूरी को, ऑफ 48 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड, निश्चित चाल से।
तो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करती है ट्रेन? जो ट्रेवल करती है 480 किलोमीटर। हमने मान लिया कि दो प्लेस हैं, दो स्थानों की दूरी डिस्टेंस जो उसने ट्रेवल की वो कितनी है? 480 है। तो उन प्लेस को मान लिया हमने ए और बी किलोमीटर। और उसकी जो यूनिफॉर्म स्पीड है, लेट दी यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ द ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर। स्पीड लेते हैं, यूनिफॉर्म स्पीड एक ही बात। फिर क्या लिख दोगे? तो ट्रेन की स्पीड हो गई x किलोमीटर पर आवर, x किलोमीटर पर आवर होगी। अब इस स्पीड से इसको कवर करने में कितना समय लगता है? वो यदि उसकी स्पीड कम कर दी जाती है, दूसरी कंडीशन है, यदि उसकी स्पीड कम कर दी जाती है वो समय, अब x माइनस पहले स्पीड x थी, अब x 8 किलोमीटर पर आवर जो स्पीड है वो क्या होती है? कम की जाती है। लेस लिखा हुआ है, लेस। तो हम x में से कितनी कम कर देंगे? x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। तो लेस के लिए माइनस और मोर होती तो प्लस कर देते। अब स्पीड देखो, जब ये थी तो कितना समय लगा, जब स्पीड कम कर दी तो समय ज्यादा लगेगा, और ज्यादा समय में से यदि कम समय को हम माइनस करते हैं तो कहता है कि 3 आवर्स मोर। उसको यदि स्पीड को कम कर देते हैं, वो स्लो चलने लगती है ट्रेन, तो उसको 3 घंटा अधिक का समय लगता है उसी डिस्टेंस को कवर करने में। 480 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर करने में उसको पहले की अपेक्षा 3 घंटे अधिक लगते हैं। तो कितने का समय अधिक लगता है? 3 घंटे का। तो इस समय में से, इस सिचुएशन के समय में से डिस्टेंस वही है 480 किलोमीटर। तो सेकंड सिचुएशन से जो आता है, टाइम आता है, इस सेकंड सिचुएशन से फर्स्ट सिचुएशन, जिसे ये जो हमारी फर्स्ट सिचुएशन, और ये जो है हमारी सेकंड सिचुएशन है, या कंडीशन भी कह सकते हैं इसे हम। तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू दी फर्स्ट कंडीशन। तो फर्स्ट कंडीशन ये होती है कि वो x किलोमीटर उसकी स्पीड है, और इसी स्पीड से वो इतने किलोमीटर की डिस्टेंस को ट्रेवल करती है, तो उसका टाइम टेकन निकालना है। तो टाइम टेकन कितना है? 480 अपॉन x आ जाएगा। अब समय 480, जो स्पीड माइनस कम कर दो, ये स्पीड हमने कम कर दी, तो हमें समय कितना लगा? अधिक लगा। यदि स्पीड x है इसकी अकॉर्डिंग, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 3 किलोमीटर है, सॉरी 3 आवर है, 3 घंटे का अंतर। देखो, जिसका डिनोमिनेटर छोटा होता है वो फ्रैक्शन बड़ी होती है, तो इसकी वैल्यू, इस टाइम की वैल्यू अधिक है, ये टाइम कम है, क्योंकि यहाँ x है, यहाँ x माइनस 8 है। यदि ऊपर की संख्या सेम है, जैसे मैं कहूँ 2/3 और 2/5, तो कौन सा बड़ा है इसमें? ये बड़ा है, ये ग्रेटर देन है, ये लेस है। तो अधिक समय में से यदि कम समय को हम माइनस करते हैं, तो समय का टाइम टेकन जो डिफरेंस है उसका डिफरेंस 3 है। तो हम क्या करते हैं? 480 इसमें कॉमन ले लेते हैं, 1 अपॉन x माइनस 8 माइनस 1 अपॉन x इक्वल टू 3। एलसीएम ले लेंगे हम, x माइनस 8 इंटू x, x इंटू x माइनस 8 इक्वल टू 3 अपॉन 480। 3 × 3 3 6 160, x माइनस x प्लस 8 अपॉन x स्क्वायर माइनस 8x 160 कैंसिल आउट हो जाएगा। 8 अपॉन x स्क्वायर माइनस 8x 160। अब हम क्या करते हैं? इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो देखो क्या हो जाएगा? 8 मल्टीप्लाई 160 इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 8x। साइड चेंज कर लें, x स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू 16 8 128 और 0 आ जाएगी। x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 128 इक्वल टू 0।
इट इज रिक्वायर्ड इक्वेशन। ये क्या है हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन है, रिक्वायर्ड इक्वेशन, इट इज रिक्वायर्ड इक्वेशन। यही इक्वेशन हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन है। देखो स्टूडेंट्स, अब अगला टॉपिक देखते हैं हम। अगला टॉपिक है हमारा ये सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो सॉल्यूशन करना है वो फैक्टराइजेशन मेथड से करना है, फैक्टर्स करके करना है। फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। देखो हमें जो एक्सरसाइज 4.2 ली है, अगली एक्सरसाइज पे पहुंच गए हैं। फैक्टराइजेशन से करना है हमें। तो इसके फैक्टराइजेशन के लिए सबसे पहले क्या करें, इसका एलसीएम ले लें। तो एलसीएम कितना जाएगा 8 2 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इसको 8 को मैं यहाँ से ट्रांसफर कर दूँ, उसके नीचे रख लो तो ये ट्रांसफर होकर यहाँ पहुँच जाएगा। 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0 गुणा में। अब 0 में 8 की गुणा कर दूँ मुझे 0 मिलेगा रिजल्ट। तो 0 मल्टीप्लाई एनी रियल नंबर इक्वल टू 0। अब मुझे 16 के ऐसे फैक्टर चाहिए जिनका सम कितना हो 8 हो। या इस तरीका से अगर एक मेथड और है इसका, 4x का होल स्क्वायर माइनस 2 गुणा 4x गुणा 1 प्लस 1 का स्क्वायर। तो हमें कौन सा आइडेंटिटी लगा दी हमने, हम देंगे यूजिंग आइडेंटिटी, यूजिंग आइडेंटिटी a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर इक्वल टू a माइनस b का होल स्क्वायर। यदि देखो इससे माइनस है, 2 से पहले यदि माइनस है तो यहाँ पे माइनस आएगा, यदि यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस आएगा। देखो यहाँ 2 से पहले माइनस है क्योंकि 8x माइनस 8, तो इसकी वैल्यू 16x स्क्वायर होगी, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 4 2 जा 8x होगा। मतलब एज इट इज है, वैल्यू चेंज नहीं हुई। तो हम इसको लिख सकते हैं 4x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। इस फैक्टर को मैं डबल लिख सकता हूँ क्योंकि स्क्वायर है, 4x माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 0। लिखेंगे इफ 4x माइनस 1 इक्वल टू 0 देन 4x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 1/4। सिमिलरली इसी प्रकार 4x माइनस 1 इक्वल टू 0 लिखेंगे देन 4x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 1/4। जो हमारे रूट्स हैं क्या प्रॉपर्टी है रूट्स की, जो हमारे रूट्स आए हैं, रूट्स इनकी प्रॉपर्टी क्या है 1/4 एंड 1/4। रूट्स आर 1/4 एंड 1/4। तो दोनों रूट्स कैसे हैं स्टूडेंट्स, इक्वल हैं, देयर आर इक्वल रूट्स। लिख देंगे देयर आर इक्वल रूट्स, इक्वल रूट्स। तो देखो स्टूडेंट्स, अब और सॉल्यूशन लेते हैं इसमें हम। तो देखो स्टूडेंट्स, इसका हमने थर्ड पार्ट लिया, पहले क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। हमारा जो क्वेश्चन है वो 1 है, इसका थर्ड पार्ट। तो उसमें क्या करते हैं, स्क्वायर रूट 2 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे कांस्टेंट टर्म से। तो मुझे यदि स्क्वायर रूट 2 की मल्टीप्लाई 5 रूट 2 से करूँ तो क्या मिलेगा रिजल्ट, मुझे मिलेगा देखो यहाँ पर रूट 2 मल्टीप्लाई रूट 2 मल्टीप्लाई 5। तो मल्टीप्लाई करके कितना आएगा 2 मल्टीप्लाई 5। अब मल्टीप्लाई करके तो 10 आना चाहिए जो भी आ रही है, परंतु सम कितना आना चाहिए 7 आना चाहिए। तो हम यदि 5 रूट 10 होता है तो 2 प्लस 5 कितना होता है 7। तो हम 7 को किससे रिप्लेस कर सकते हैं, 7 को इंटू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। 5 प्लस 2 में इंटू एक्स प्लस 5 रूट 2 इक्वल टू 0। तो देखो हमारा इधर रफ हो गया, ये फिर हो गया। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। रूट 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5 रूट 2 इक्वल टू 0। मुझे इसके एक ग्रुप ये बन गया, इसमें से क्या चाहिए x कॉमन है, तो रूट 2x प्लस 5। अब मुझे यहाँ से क्या कॉमन मिलेगा, तो कॉमन इसमें से मिलेगा 2 में से, क्योंकि 2 को लिख सकता हूँ मैं रूट 2 गुणा रूट 2।
तो एक रूट 2 बाहर निकल जाएगा, इसमें से कॉमन हो जाएगा, तो रूट 2 बचेगा x प्लस 5 इक्वल टू 0, और रूट 2 प्लस एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0 और x प्लस रूट 2 इक्वल टू 0। देखो स्टूडेंट्स, इसे आप सॉल्व कर लोगे। एक बार ये फैक्टर 0 लेना है, एक बार ये फैक्टर 0 लेना है। तो एक बार इस फैक्टर को 0 रखोगे तो x की वैल्यू, इसको रखोगे तो x की दूसरी वैल्यू, तो x की दो वैल्यू निकल जाएंगे, दो रूट्स होंगे, दो सॉल्यूशंस होंगे। तो देखो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को ध्यान से देखना है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना है। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि आपको नेक्स्ट आने वाला नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।